जरूरत से ज्यादा मत उड़ो संजय जी, प्लीज। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी, आप गली गली में शोर है। संजय जी, नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी चोर कोई है। बात रिकॉर्ड पे नहीं। लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं भाजपा के लोग, तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया सर। कि विषय पर बोले, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। चलो दे दो ईडी सीबीआई। आप बोलते हैं, प्रमोट करते हैं, आप विषय पर बोले, ये सब चीजें नहीं जाएंगी। ये सब के संविधान पे शपथ लेकर देश के प्रधानमंत्री बने। यहां पे बैठे हुए सांसद संविधान की शपथ लेते हैं, मंत्री संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान में लिखी हुई बातों को नहीं मानते। धर्मनिरपेक्षता से इनको मतलब नहीं है। हमको अगर दर्शन करना होता है मान्यवर, तो हम काशी जाते हैं, महाकाल का दर्शन करने उज्जैन जाते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जाते हैं। लेकिन भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो इसलिए इसलिए मान्यवर, इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं, घबराओ मत। सीट पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं जैसे ही बोलता हूं, चीखना चिल्लाना शुरू। मान्यवर, ये भारत खोदो योजना चला रहे देश में। भारत खोदो योजना। अरे मैं कहता हूं, अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी। उसका तो पता चल जाएगा कहां है। संसद खोद दो। ये भारत खोदो योजना बंद करो, इससे देश का विकास होने वाला नहीं है। दिगिनाई आपने उनको नहीं रोका। प्लीज, अगर हम दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार के काम को बता रहे हैं, हम सबसे आग्रह कर रहे हैं अपने विषय पर बोले। जिस राज्य से मैं चुना गया हूं, आपसे भी कर रहे हैं, उस राज्य में क्या काम हो रहा है, क्या ये देश, इनको दर्द क्यों हो रहा है? प्लीज, विषय संविधान पर चर्चा, तकलीफ क्यों हो रही है? संविधान पे चर्चा हर सदस्य से, इनको तकलीफ क्यों हो रही है? हर सदस्य से हम अपेक्षा करते हैं संविधान पर बोले। तो दिल्ली में प्लीज जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। चलो दे दो ईडी सीबीआई। आप बोलते हैं, प्रमोट करते हैं, आप विषय पर बोले, ये सब चीजें नहीं जाएंगी। ये सब सर, आप ही का चेहरा दिख रहा है सर। नहीं, मेरा चेहरा नहीं, चेहरा आपका दिख रहा। आप बोलिए तो सर, आप बोलिए। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं भाजपा के लोग, तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया सर। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे दिया है। विषय पर प्लीज सर, विषय पर बोलिए सर। जो आप मालूम है कि विषय पर बोले, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस संविधान ने ये ताकत दी है कि वो वोटर्स लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है। और उसमें देखने वाली बात यह है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। माननीय संजय जी, इतनी शानदार बात आज की है लीडर ऑफ द हाउस ने सर। मैं इनका नमन करता हूं, इतनी बढ़िया बात इन्होंने कह दी कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। सर, इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं।
हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे, आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे बोलिए। सर, चुनाव ही निपटाने पे लगे हुए हैं ये लोग। सर, दूसरी बात हुई दलितों के अधिकार की और बांग्लादेशी घुसपैठिया। सर, पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में किसकी सरकार है? सर, क्या यहाँ पे ट्रंप की सरकार है? क्या ओबामा की सरकार है? यहाँ पे यहाँ 10 साल से किसकी सरकार है? 10 साल से यहाँ पे महामानव की सरकार है। महामानव की सरकार है 10 साल से। मैं महामानव से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, सीमा की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह के जिम्मे है। सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश की त्रिपुरा से लगती है, आसाम से लगती है, बंगाल से लगती है। कोई बांग्लादेशी त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, झारखंड पार करके, यूपी पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ गया? आप लोग घास छीन रहे थे क्या? आपकी सरकार घास छीन रही थी क्या? कैसे आ गए भाई यहाँ पे बांग्लादेशी? और 10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली से भगाया हो तो उसका नाम बता दो, उसका नाम बता दो। 10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली से भगाया हो तो उसका नाम बताओ ना। राजनीति क्यों करते हो? नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। आप इसे बिजली सप्लाई करता है। प्रधानमंत्री पर आपने भारत की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके बांग्लादेशियों का घर रोशन करते हो। संविधान पर बोलिए। हमें ज्ञान बता रहे हो, प्लीज हमको ज्ञान बता रहे हो। हजारों करोड़ की बिजली चोरी करके झारखंड की बिजली। सर, आप ही आ गए सर, मेरा तो नाम गायब हो जाता हूं मैं। सर, झारखंड की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके अडानी बांग्लादेश को पहुंचाता है। ये आप ही सब्सिडेट करेंगे? इसको भी करेंगे। हाँ, करे जितना आप बोलेंगे सब हाजिर कर देंगे साहब। आप इस सब्सिडेट करेंगे, इसलिए लगा रहे हैं। हाँ, एकदम करेंगे। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। आपके लड़के कतर के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, दुबई के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करोगे। मैं एक बात इन लोगों को समझाना चाहता हूँ, दिल्ली चुनाव में आ रहे हो, शांति से आना, एकदम शांति से आना। यहाँ पे अगर गंदी राजनीति की, हिंदू मुसलमान किया तो हमने दिल्ली वालों को सिखा दिया है। जब तुम कहोगे हिंदू मुसलमान, वो कहेंगे स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ किसी भी तरह की तानाशाही और दादागिरी दिखाने की कोशिश मत करना। दिल्ली का चुनाव मुद्दों के ऊपर लड़िए, चुनाव का घोटाला मत कीजिए। चुनाव हार रहे हो तुम 3 बार से, तो तुम सोच रहे हो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करा देंगे। इससे काम नहीं चलेगा सर। इसीलिए मैं कहता हूं, जब ये लोकतंत्र के बारे में बोलते हैं, संविधान के बारे में बोलते हैं, हम लोग यहाँ विपक्ष की तरफ से खड़े होते हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सोच रहे हैं इनसे डर के चुपचाप बैठ जाएंगे। एक बात याद रखना, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। याद रखना, इसको याद रखना। और ये जो बार बार तुम्हारा गठबंधन ईडी से है, ईडी से तुम्हारा गठबंधन, सीबीआई से तुम्हारा गठबंधन, यहाँ इंडिया गठबंधन है, वहां ईडी गठबंधन है, ईडी गठबंधन है, ईडी गठबंधन। मानवर भ्रष्टाचार की बात मैं करूंगा। भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के बड़े बड़े फैशन डिजाइनरों को भी फेल कर दिया, इतना सज के चलते हैं, इतना सज के चलते हैं सर। इटली का चश्मा
आप जानते हैं इटली की घड़ी, आप ये सब चीजें नहीं जाएंगी। यहाँ हमारे नेता पे टिप्पणी हो रही है, आप नहीं बोल रहे हैं। आप नहीं बोल सकते। हमारे नेता पे टिप्पणी हो रही है, आप नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते। हमारे नेता पे संवैधानिक केजरीवाल पे टिप्पणी हो रही है, आप नहीं बोल रहे हैं। आप प्लीज स्पीक ऑन द सब्जेक्ट। हमारा टाइम बचा है सर। हाँ, तो आप बोले सब्जेक्ट पर बोले। सब्जेक्ट पे बोल। हाँ प्लीज आप इसे पर बोलिए, संविधान पर बोलिए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में शोर है। संजय जी नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नॉट गो प्लीज, इट विल नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड। नहीं, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। नहीं आप ये गलत, नहीं सर, आप दुरुपयोग कर रहे हैं समय का। कैसे आप दुरुपयोग कर रहे हैं। प्लीज केजरीवाल को कैसे बोल रहे हैं? आप सब पीछे जाए। आप प्लीज आप पीछे जाइए। प्लीज नागर जी प्लीज आप पीछे जाइए। आप इसे पर बोलिए। इनको चुप कराइए सर। आपने जो भी प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की है और जो भी नारे उनके खिलाफ लगाए, ये भी बोलिए कि मुख्यमंत्री पर जो टिप्पणी की है वो भी जाएगा। आप बोलिए। वो भी हट जाए। आप पहले बोले, वो भी हट जाए। आपका समय खत्म होगा, मैं खत्म करूंगा। प्लीज मान्यवर, पिछले दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की क्या हालत है? कल हमने महिला अदालत किया दिल्ली में। देश की राजधानी दिल्ली आज अपराधों से सहमी हुई है, परेशान है। क्या हालत है सर? 2019 से महिलाओं के खिलाफ अपराध में दिल्ली में 41% वृद्धि हुई है। 14,000 महिलाओं के खिलाफ अपराध, हिंसा का अपराध, बलात्कार का अपराध 1 साल के अंदर हुआ है। हर दिन दिल्ली के अंदर 3 से 4 रेप की घटनाएं हो रही हैं और 2019 से 3500 रेप की घटनाएं हुई और प्रतिदिन दिल्ली में 5 से 6 महिलाओं को असॉल्ट किया जाता है। ये आंकड़े हैं सर। 11 महिलाएं और बच्चियां प्रतिदिन किडनैपिंग का शिकार होती है दिल्ली में। ये दिल्ली की हकीकत है। देश की राजधानी में 35% रेप की घटनाओं में और 41% किडनैपिंग की घटनाओं में देश के 19 शहरों के मुकाबले वृद्धि हुई है। दिल्ली के अंदर ये कोर्ट है, सारे रिकॉर्ड रख दीजिएगा। हाँ रख दूंगा। ये कोर्ट दिल्ली के कोर्ट में सर, आपको जान के हैरानी होगी, देश की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली के कोर्ट में हत्या की घटना हुई। जज के सामने हत्या सर, जज के सामने हत्या की घटना हुई। आप बताइए। प्लीज ये नारे न लगाए, रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा आपके नारे। प्लीज कृपया नारे न लगाए आप, प्लीज। सर दिल्ली के अंदर कोर्ट में हत्या हुई। देश की राजधानी में राष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, उपराष्ट्रपति रहते हैं, सारे लोग रहते। सर मेरा वीडियो नहीं आ रहा है। सारे लोग रहते हैं देश की राजधानी में और इस देश की राजधानी के अदालत में हत्या हो रही है। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं अंत में एक बात कह के। आज जब मैं आ रहा था, काशी लंका में रेहड़ी पटरी वालों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। जिस राजधानी दिल्ली में हम लोग रहते हैं सर, झुग्गी बस्तियों को तोड़ा गया, झुग्गी बस्तियों को उजाड़ा गया और हर साल का आंकड़ा है, मैं आपके सामने रखूंगा। मेरा आग्रह होगा प्लीज अपने सीट पर जाएं। मानवर एक बशीर बद्र की लाइन है, लोग टूट जाते हैं, लोग टूट जाते हैं। बस खत्म हो रहा है।
लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं सर, फिर आप ही का चेहरा आ रहा है सर। गरीबों को घर उजाड़ा जा रहा है दिल्ली में। बशीर बद्र की एक लाइन के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। लोगों को उजाड़ना बंद करो। तुमने अयोध्या में उजाड़ा, तुमने काशी में उजाड़ा, तुमने दिल्ली में उजाड़ा। ये बुलडोजर राजनीति से देश का भला होने वाला नहीं है। ये चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। और तुम्हारी तानाशाही के आगे झुकेंगे नहीं कभी। धन्यवाद। ये नारेबाजी लगा के धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।